आप देख रहे हैं कालीबंगा न्यूज, सत्य की ओर बढ़ते कदम। नमस्कार, स्वागत है आपका कालीबंगा न्यूज में। खबर हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत 45 एनडीआर से है, जहां स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ एनएम पर कुछ ग्रामीणों व वार्ड पंच ने स्वास्थ्य संबंधी कार्यों में लापरवाही करने, टीकाकरण रिपोर्ट में लापरवाही एवं अंतरा इंजेक्शन की गलत रिपोर्ट देने व अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया है। 24 घंटे की सुविधा तो है कोई, जी सीधी सी बात है। हाँ जी, अब टाइम है जहाँ 9 बजे लेके 2 बजे तक हाँ जी, खोल लें। हाँ जी, हाँ जी, तो भी मैं एक बात है जहाँ की शिकायत करी है हाँ जी, गाँव वाला, तो भी में आरोप वो है कि एक तो जहाँ बोलने का तरीका है वो सही नहीं है एनएम साहब का। अच्छा, ठीक है, कुछ जाता है तो एक ही बात है बांगा मुँह से निकले कि ओ सही ओ टाइम है कि अब छुट्टी होगी, अब वो हो गयो, अब वो हो गयो। तो ये तरीका मतलब अभद्र व्यवहार है करने को, जो बांग तरीको है नहीं वो बोलने को तरीको, और अभद्र व्यवहारों में बात करें। अब बात है शिकायत करी है, इस शिकायत की मतलब निष्पक्ष तौर पर जाँच होनी चाहिए। और जिसकी मैं शिकायत करी है या गाँव वाले भी शिकायत करिए, सारा सागा कोई दिक्कत को नहीं, पर इन कोई भी निराधार है जो करके मानो इनकी जरूर माने कोई पुख्ता रिपोर्ट मिलनी चाहिए। एनएम साहब के खिलाफ जो कार्रवाई है करी है, हमारा वार्ड पंच साहब है वहाँ करी है, और भी वार्ड पंच सका है सारा बात शिकायत करी है। शिकायत करके और वो मामलो है अभद्र व्यवहार जी, समय पर दवाई नहीं देनी, या कोई छुट्टी आ गई तो छुट्टी माना भी, छुट्टी के दिन भी डॉक्टर तो हॉस्पिटल में रह ही है, जी, छोटा है चाहे बड़ा है, कोई भी हॉस्पिटल है उसमें डॉक्टर तो रहता ही है। तो छुट्टी का ये मतलब नहीं है भी आज तो छुट्टी है जी आप क्यों आए, छुट्टी तो स्कूल की होती है संडे की, या कोई त्यौहार है उसकी। हॉस्पिटल की मैं तो छुट्टी अभी तक मैंने देखी नहीं है, होगी तो डॉक्टर तो हॉस्पिटल में रहेगा ही। ये शिकायत बिल्कुल सही है। अच्छा, हमारी गिरनी के बच्चा होने वाला था, हमने इसको बोला भी 1 महीने में वो टीका लगता हुआ लगाओ, तो उन्होंने हमें जवाब दे दी कि टीका यहाँ नहीं लगेगा, जा फलावड़ी से लगाओ। अच्छा, हम तो घर पे नहीं थे, हम तो परेशान हो गए, फिर माँ ने हमको बुलाया और हम लेके गए बोल। अच्छा, सही है इसका, शिकायत बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी इनके पास जाता है इनका एक तो व्यवहार सही नहीं है बिल्कुल भी जी, ये कोई चीज़ लेने जाते हैं वो आप उठने के बजाय उसका घरवाला आता है, वो होता है ही नहीं यहाँ पे। अच्छा, कभी जाते हैं तो वहाँ गए हैं, वहाँ गए हैं, यहाँ पर तो मिलते नहीं जी, लगभग तो हॉस्पिटल बंद ही मिलता जाते हैं। तो कभी बार फोन पर पूछते हैं इनसे तो बोलते हैं आएंगे, ये चीज़ आप तो है नहीं, 2 दिन बाद में आएगी या 4 दिन बाद में आएगी, फिर जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं। व्यवहार इनका बिल्कुल भी सही नहीं है, सभ्य तरीके से कोई बात नहीं करता है। मैंने आप कम से कम 5 बार शिकायत कर दी 181 की, जी, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। मेरे पास मैसेज है इनके आए हुए एक लोग, आप संतुष्ट हो, वो नहीं जी हमें संतुष्ट नहीं, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। गांव के वार्ड पंच जुगल कुमार ने मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी को लिखित में ज्ञापन भेजकर एएनएम के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। मेरा नाम जुगल कुमार है। इसकी मनमर्जी ज़्यादा हो गई थी, ज़्यादा लापरवाही बरतने लग गई थी, और इसके कुछ अड़ोस पड़ोस में कुछ और सरपंच साहब इसके पक्ष ले रहे हैं, लेकिन ये कागजी कार्रवाई में सब जगह गलत है। सब मैंने बीसीएमओ साहब को भी इसकी सारी रिपोर्ट है, जो भी इसके फर्जीवाड़ा है वो सब रिपोर्ट मैंने बीसीएमओ साहब को हैंड ओवर कर दी है। वो देखो कुछ लोग हैं उनके पक्ष में बोल रहे हैं, उनको वैसे कोई मतलब नहीं है, ये ऐसे ही फ़ोन करके 1-2 लोगों को बुलाकर ये अपना पक्ष मजबूत करना चाहती है, बाकी विभाग इसको गलत मान रहा है। मैं तो इस पर विभागीय कार्रवाई करवाना चाहता हूँ, और जो इसकी गलतियाँ हैं और लापरवाही है वो विभाग के सामने आए और विभाग इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे और यहाँ से इसका स्थानांतरण या इसको यहाँ से निलंबित करे। मेरे सामने अभी तक एक अंतरा इंजेक्शन की रिपोर्ट थी जो फर्जी थी, उसकी मैंने टोटल जिन के इंजेक्शन इसने दिखा रखे हैं और लगाए नहीं है, उनसे मैंने सभी से लिखित में लिया है, और वो सारा बीसीएमओ साहब को और सीएमएचओ साहब को मैंने दिया था। और एक इसमें मेरी वाइफ का भी नाम था, लेकिन उनके भी इंजेक्शन नहीं लगाए। ये जिसका इसका टाइम है 8 बजे से 2 बजे तक, अगर 2 बजे बाद में कोई भी अगर हॉस्पिटल में जाता है तो उसके साथ सिर्फ बदतमीजी करती है और उसे बाहर निकाल देती है। ऐसा मैंने बहुत बार देखा है, और जब मनमर्जी हॉस्पिटल बंद रखती है, मनमर्जी हॉस्पिटल खोलती है। काफ़ी समय से एक ही जगह पर है, इसलिए इसने हॉस्पिटल को अपना घर बना रखा है। वहीं
एएनएम ने बताया कि ग्रामीणों से मेरा अच्छा व्यवहार है, मैं किसी प्रकार का किसी के साथ भी अभद्र व्यवहार नहीं किया और न ही स्वास्थ्य संबंधी कार्यों में लापरवाही। जो आरोप लगाए गए हैं सब निराधार है। आइए देखते हैं क्या कहा एएनएम ने। शिकायतकर्ता ने जो शिकायत लगाई है दुर्व्यवहार की, मेरा सभी ग्रामीणों के प्रति अच्छा व्यवहार है, कोई बुरा व्यवहार नहीं है। आप ग्रामीणों से पूछ लो। और मेरी 24 घंटे यहाँ पे सेवाएं रहती है। कोई भी पेशेंट कभी आए मैं उनको सेवाएं देती हूँ। और पता नहीं वो किस वजह से मतलब शिकायत कर रहा है, मेरी झूठी शिकायत कर रहा है, मुझे नहीं पता क्यों कर रहा है। वो मेरा काम है जो टीकाकरण का होता है, वो मेरा काम यहाँ से अच्छा है, मेरी तरफ से तो बहुत अच्छा है। वहीं इस मामले को लेकर कुछ ग्रामीण व ग्रामीण महिलाओं ने एएनएम पर लगाए गए सभी आरोपों को गलत बताया। उन्होंने कहा कि एएनएम द्वारा समय समय पर स्वास्थ्य संबंधी जांच की जाती है एवं स्वास्थ्य विभाग की सभी सुविधाओं का लाभ एएनएम द्वारा हमें दिया जा रहा है। क्या कहना है, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। नहीं, कोई दुर्व्यवहार बात को नहीं। मेरो घर पड़ोस में ही है। दवाइयाँ भी देवे, कोई ऐसी समस्या तो है को नहीं। बाकी झूठी शिकायत करे तो भी कोई इलाज को नहीं। ये कब से है यहाँ पर? टाइम तो मेरा भी याद को नहीं है, तो काफ़ी टाइम हुआ है, 5-6 साल हो गया अंदाज। पूरे ग्रामीणों के साथ किस प्रकार का व्यवहार है? नहीं बढ़िया है जी व्यवहार। क्यों, मैं तो पड़ोस में ही हाँ। दवाई लेना आवाज को भी वो आवाज़ लगाते हुए खोल दिया गेट में। और हम तो देखते हैं जब कभी आते हैं तो हमारे साथ व्यवहार अच्छा ही होता है। हम टाइम के बगैर भी आ जाते हैं तो भी हमें खाली नहीं हाथ लौटाते, तो भी हमें मेडिसिन देते हैं। तो एक ये इनका है कि उन्होंने इंजेक्शन वगैरह महिलाओं के लगाते नहीं है, जबकि ऑनलाइन दिखाते हैं, ऐसा कोई है? मैंने तो हमारे घर से सुना नहीं है। हमारे भी पुत्र वधू है, वो भी लगवा के गई है, लगवाती रही है। और अब दूसरों को तो हमें क्या मालूम है, अभी कोई आता जाता है। अब जी शिकायत करे देखा तो करी सी काम ही वही है बड़ा। मैं तो हमारे तो पड़ोसी हटक नहीं हमें वो घर पास लो अपनों ही है, वो सारे बिल्कुल हटे नहीं। जल्दी कोई दवाई तो लेना है, मारते गेट पहली बात बंद बंद अगला खोल दे। दवाई मांगे दवाई देते है, कोई दिक्कत में तो समस्या कोई देखी को नहीं। अब बिंगे समस्या है देखो बहुत जाने रहे जाने मानने तो सारो फायदो ही फायदो है। घर में टीका लगाइए है, 24 घंटा उपलब्ध रहे और कोई नहीं हटे लिया के छोड़ दे तो मंडी रह के रही ठहरे को नहीं। मार तो खुलो रहा मैं तो बहुत बढ़िया मानना है। हाँ तो ये वास्ते शिकायत करे कोई एक आध आदमी हुए गाँव में शिकायत करे और गाँव में सारे पूछ रहे हो, कोई शिकायत कौन करे। अरे टाइम को खोल है, दवाई भी दे। मैं तो घनी बार ले जाऊँ, बुढ़ो आदमी मैं तो आऊँ दवाई बर्दन देते है ना, सियाड़ी दवाई देते है, कोई मांगज की दवाई देते थे ना, फिर क्या दिक्कत है। अखबार वाला ये शिकायत करे, अखबार में ही आई काल परसों। देखो जी दुर्व्यवहार को देखते चलते हैं तो अपने कोई ऐसी बात सामने नहीं आई अभी तक। इनके सामने ही घर है मेरा, ठीक है, अच्छे से कोऑपरेट करते हैं। और टीकाकरण की बात है तो क्या नाम 2 बच्चे हो गए मेरे, अभी तक ऐसी कोई मेरे सामने कोई बात नहीं है ऐसी। दुर्व्यवहार वाला मामला आज तक तो हमारे सामने तो आया नहीं है। पड़ोस में रहते हैं हम तो, एकदम नज़दीक घर है अपना, हमारे से नज़दीक कोई घर भी नहीं है किसी का जी। आज तक कोई दुर्व्यवहार आज तक तो किया नहीं इन्होंने जी। इसके बारे में मेरे को तो पूरा जानकारी नहीं है, लेकिन जो व्यवहार के बारे में और जो इनकी है, जो हॉस्पिटल नहीं खोलते हैं ये तो टाइम टू टाइम खोलते हैं। मेरा तो ये पड़ोस वाला ही घर है और मैं घर पे भी इनको कई बार ले जाता हूँ। मेरे तेजी बीमार है, बूढ़े हैं, तो उनको वो BP शुगर वगैरह टेस्ट कराता हूँ, वो कहते चेक भी कर देते हैं। व्यवहार के बारे में मेरे तो कोई गलत सुना नहीं, ना देखा किसी के। शिकायत करता है जो वो करते रहेंगे। मैडम जी आपका अच्छा कार्य कर रही है, मैडम जी कोई कमी नहीं है। 3 गांव की पंचायत है, इनमें अब तक अच्छी सर्विस दे रहे हैं। ये बात है, बढ़िया दे दवाई मांग लेना आऊँ तो बढ़िया देसी, नहीं आऊँ तो क्या देसी हैं। माँ तुम्हारे लिए तो बढ़िया है सब कुछ, मैं तो सके काम करे बढ़िया है ना सके। मैं तो भाई दवाई लेता हूँ। हाँ जी, आप ही गले बाबा को देख जाए मैं दवाई लेता हूँ, माता पर आगे छोटा नहीं दवाई टिका नहीं अपना बोल गया डेढ़ा आगे डेढ़ा किलो भाई मानठा को मान तो टेमो टेम दवाई दे आवे। अच्छा, कदी आ जाऊँ की टेम की तो दवाई देवे माने शुद्धि जो है एन मान तो दवाई देवे मन कोई तकलीफ को नहीं, टेमो टेम दवाई मिली आवे। तो टीका वगैरह टाइम पर लगा हुआ है? हाँ मारे तो छोटा बच्चा कौन मोटोड़ा है तो मैं दवाई लेना हुआ तो देवे टेमो टेम। तो उनके नहीं लगाया होगा इंजेक्शन, शिकायत कर दी होगी उन्होंने। तो क्या मामला है ये पूरा बताओगे? मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं एएनएम।
तो ऐसी तो कोई बात नहीं है यहाँ पे। 4 साल हो शादी को, मेरे 5 साल हो गए। मेरे दोनों बच्चों का देखभाल किया, मेरी खुद की किया है, टीकाकरण किया है मेरे। 2.5 साल की पहली बच्ची है मेरी। तो शिकायतकर्ता ने जो शिकायत की है वो गलत है, झूठ है वो। मेरा नाम कृष्णा देवी है, ससयोगिन 45 इंडिया। जो इंजेक्शन को लेकर के ये जो मामला बना ये क्या है? कोई इंजेक्शन नहीं लगा। रमना दिनेश है हमारे कपल है ये, उसके कोई भी इंजेक्शन नहीं लगा है सर, और ना ही उसकी कोई भी पेमेंट हमने जो हम पेमेंट उठाते हैं ससयोगिन, उस इंजेक्शन की कोई उसकी पेमेंट नहीं उठाई गई है, कोई उसका इंजेक्शन नहीं लगा है। ये ऐसे ही पता नहीं क्यों वो ऐसे ही कह रहे हैं, हमें नहीं इस बात का पता। तो इसकी जांच वगैरह कोई हुई थी या कोई बातचीत हुई है कोई हाँ जी। ऊपर आपके अधिकारियों से? हाँ जी, हमने जाखड़ा वाले में लिख के दिया है कि हमने इसके कोई इंजेक्शन हमारी तरफ से नहीं लगाया गया है। वही डॉक्टर मनोज अरोड़ा BCMO पीलीबंगा ने बताया कि हमारे पास जुगल किशोर नामक व्यक्ति की लिखित में शिकायत आई थी। अंतरा इंजेक्शन को लेकर के शिकायत हमें प्राप्त हुई, जिसको लेकर हमारे द्वारा वह जाखड़ा वाली अस्पताल के डॉक्टर गौरी शंकर द्वारा जांच कमेटी बनाकर मामले की जांच कर उच्च अधिकारियों को प्रेषित की गई है। देखिए ये रिपोर्ट। डॉक्टर मनोज अरोड़ा BCMO पीलीबंगा जी। हमारे पास एक जुगल किशोर नाम की व्यक्ति की शिकायत आई थी, जो ग्रामीण हैं। उन्होंने 2-3 बार हमें फ़ोन भी किया और शिकायत भी भेजी थी। वो शिकायत कोई अंतर इंजेक्शन से संबंधित थी, अंतर इंजेक्शन के सही समय पर लगाने ना लगाने से संबंधित थी। तो हमने संबंधित MOIC डॉक्टर गौरी शंकर जी को उनकी इंक्वायरी करने के लिए कमेटी बनाई थी। डॉक्टर गौरी शंकर जी ने इंक्वायरी करके वो रिपोर्ट हमें प्रेषित की, जो हमने CMHO सर को प्रेषित कर दी थी। और CMHO स्तर पर क्योंकि ये मामला परिवार कल्याण से संबंधित होने की वजह से डॉक्टर रवि खिचड़, दिनेश जैन अकाउंट्स ऑफिस है और नवनीत कौर RBSK से, उनकी कमेटी गठन करके वस्तु स्थिति और जांच के लिए ऊपर भेजा गया था, जिसकी जांच रिपोर्ट उन्हीं से प्राप्त की जा सकती है। ये सत्य है कि भी इसमें कुछ न कुछ स्टाफ से हमारे कोई मिस्टेक जरूर ही होगी, जिसकी इंक्वायरी आने के उपरांत ही पता लगेगी। डॉक्टर गौरी शंकर PSC इंचार्ज जाखड़ावाड़ी। इस मामले में एक्चुअली ये था, ANM ने गलती से जो है मोटिवेटर की लिस्ट भेजनी थी और उसमें गलती से उसने जो इंजेक्शन लगाए हैं उनकी लिस्ट भेज दी थी। फिर उसके उसमें 2 दिन बाद उसने अपनी गलती स्वीकार करते हुए दोबारा जो उसने लाइन लिस्ट हमारे को भेजी थी वैक्सीन की, तो उसमें जो परिवादी ये जुगल किशोर जी शिकायत कर रहे हैं, तो इन्होंने हमारे पास भी सबसे पहले जाँच के लिए हमारे को बोला था, एप्लीकेशन दी थी, हमने भी जाँच की थी। तो दुर्व्यवहार के मामले में हमने 1-2 शिकायत मिली, तो हमने उसको ANM को नोटिस देके पाबंद कर दिया गया था कि दोबारा इस तरह की जो घटना नहीं होनी चाहिए। और उसकी बात रही अंतरा इंजेक्शन की, तो उसके लिए मैंने भी जांच की थी और ब्लॉक से BCMO साहब भी गए थे, जिले से CMHO साहब भी आए थे। हम सब ने जांच के लिए, उसका कहीं भी हमारे को ऑनलाइन रिकॉर्ड नहीं मिला है, नहीं किसी तरह की कोई पेमेंट उसको की हुई है, नहीं हमने इस तरह का कोई कार्ड दिया है। फिर भी हमने ANM को भविष्य में इस तरह के लिए पाबंद कर दिया है कि ध्यान से अपने सब विवेक से और बिल्कुल जो लिस्ट अंतरा है वो एक बार दोबारा रिवाइज करके अच्छे से जांच करके उसके बाद ही भेजें, ताकि इस तरह की घटना दोबारा नहीं हो। उस मामले में पूरी तरह एडिशनल CMHO ने कमेटी बनाई थी, अच्छी तरह से जांच हो चुकी है। उस जांच में ANM के खिलाफ कोई भी ऐसा नहीं पाया गया है, तो भविष्य में इस तरह के लिए पाबंद कर दिया गया है। शिकायतकर्ता को हमने संतुष्टि के लिए बार बुलाया भी था, लेकिन वो कभी हमारे पास नहीं आए हैं। अभी वो पूरी जाँच आई थी CMHO से, तब भी वो नहीं आए। वो कह रहे हैं कि आप हमारे पास आओ। हम कई बार दूर बात में उससे बात कर चुके हैं, बहुत बार हमने संपर्क किया है, लेकिन वो आने को तैयार ही नहीं है। सिर्फ एक ही जिद पे अड़े हैं कि आप जो है ANM के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो। हमने उसको पूरे प्रोटोकॉल समझा चुके हैं, एक छोटी सी मानवीय भूल है, उसके लिए अपन जो हमारे से कार्रवाई हो सकती थी वो की है। भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति होती है तो हम उसको आश्वस्त कर सकते हैं कि बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी उस पर, ऐसी घटना दोबारा कहीं होती है तो।